हेलो स्टूडेंट, जेडी सिविल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यूपीएससी यानी स्टेट पीसीएस एग्जाम में इकोनॉमी में हमेशा टर्म्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्दावली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपके शब्द के मीनिंग क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में एंड स्टेट पीसीएस में। देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य है, इसको बताना है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट है, उत्पादन एवं वितरण सरकार द्वारा। उत्पादन एवं वितरण सरकार द्वारा बोल रहे हैं, स्टेटमेंट गलत है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण बस किसके द्वारा होता है? निजी क्षेत्र के द्वारा होता है, ना कि सरकार द्वारा। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, उत्पाद की कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का जो निर्धारण होता है वो बाजार द्वारा होता है। क्लियर दोस्तों? थर्ड स्टेटमेंट है, संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होता, रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, कैपिटल इकोनॉमी में संसाधनों का, रिसोर्सेज का रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही है। आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, आर्थिक असमानता की संभावना। कैपिटल इकोनॉमी में आर्थिक असमानता की संभावना होती है। बिल्कुल, कैपिटल इकोनॉमी में आर्थिक असमानता की संभावना होती है। स्टेटमेंट क्या है? सही है। लेकिन आपको जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, आर्थिक असमानता की गारंटी, यह एक शब्द है गारंटी। दोस्तों, हमेशा याद रखना, इकोनॉमी में गारंटी शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। बेशक कैपिटल इकोनॉमी में आर्थिक असमानता होती है, लेकिन आर्थिक असमानता की गारंटी होती है। स्टेटमेंट गलत होगा। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि गारंटी शब्द नहीं बोल सकते। बेशक आर्थिक असमानता हो सकती है, लेकिन आर्थिक असमानता होगी ही, इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। आपको सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो, निम्न में से सत्य है। सत्य बताना है स्टेटमेंट से। दोस्तों, मैं इसको बताया, उसके नीचे में स्टेटमेंट में ऑप्शन दिया रहता ना, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब ये इतने स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट आपको क्या हो गए? गलत हो गए। क्लियर? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से सत्य को बताना है हमको। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा आर्थिक समानता ज्यादा होती है। दोस्तों, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा क्या बोल रहा है? आर्थिक समानता ज्यादा होती है। यस, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता ज्यादा होती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता अत्यंत कम होती है। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ज्यादा होती है। स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन सबसे ज्यादा किस में होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन ज्यादा होती है, न कि समाजवादी में। समाजवादी पे नियंत्रण किसका होता है? सरकार को होता है, तो इसमें कंपटीशन तो होगा ही नहीं। कंपटीशन कहाँ होगा? जहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। कहाँ होते हैं? कैपिटल इकोनॉमी में। इसलिए कंपटीशन कहाँ होगा? कैपिटल इकोनॉमी में होगा। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि में विकास की गारंटी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि में विकास की गारंटी है। फिर एक शब्द आ गया, गारंटी शब्द। इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा? गारंटी हम बोल ही नहीं सकते। इकोनॉमी में गारंटी शब्द होता ही नहीं है कि इस बात की गारंटी होगा, लिख के ले लो। इकोनॉमी में नहीं होता गारंटी। बेशक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन गारंटी शब्द एग्जिस्ट नहीं करता इकोनॉमी में। क्लियर? देखो, फोर्थ स्टेटमेंट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। यस, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
कैपिटल इकोनॉमी में जो कंज्यूमर होते हैं उसको लाभ होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, कैपिटल इकोनॉमी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। सभी इन्वेस्टर जितने भी निवेशक हो चाहते हैं मार्केट में कब्जा बनाए रखने के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करता है तो उसके दाम, उसकी कीमत कम करता है। इसलिए इसका लाभ किसको होता है? कंज्यूमर को होता है। क्लियर? तो स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट इसके आगे का क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक आप बने रहिए। थैंक यू।